ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। और जनाब PSL 8 की धूम हर जगह है और इफ्तिताही मैच जो है वो 18 फरवरी को मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। एक्साइटेड है सब। और PSL का वैसे हमने आपके साथ जो कुछ नुमाया नाम भी शेयर किए थे जो कि PSL का ऑफिशियल सॉन्ग भी गाने वाले हैं। मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करनी है। हमारे साथ वन एंड ओनली इरफान ज़हीर, द स्पोर्ट्स एंकर एंड एनालिस्ट एंड अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। इरफान हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, थैंक यू सो मच। इतने गुस्से में क्यों हैं? नहीं, मुझसे नहीं, सुबह उठना मुश्किल काम है। बस करते हैं। आप हर चैनल पर हमें नजर आएंगे, जब हमारे पास आएंगे तो कहेंगे सुबह उठना बहुत मुश्किल काम है। इतना भी मुश्किल काम नहीं है। खैर, क्या खबर है PSL के हवाले से? अभी आप पे ही डालते हैं ना, जरा ज्यादा सारी इन्फॉर्मेशन। 13 को शुरू हो रहा है, मंडे से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा और उसी दिन ओपनिंग सेरेमनी भी होगी। और एक्साइटेड है सारे, पूरे पाकिस्तान में फेस्टिवल का समय है। और मेरा ख्याल है कि जितनी टेंशन और जिस तरह का एनवायरनमेंट चल रहा है ओवरऑल पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसमें एक ही आपके पास प्लेयर प्रोवाइड करती है, दैट इज़ क्रिकेट। अच्छा, दिफाई चैंपियंस जो हैं, आपको लग रहा है कि वो इस दफ़ा मार्का मारेंगे? होता ये है कि हमेशा जो दिफाई चैंपियंस हैं वो जीतते जूतते कोई नहीं है। हाँ, हिस्ट्री तो ऐसे ही है कि वो जो कोई अपने जो है टाइटल को डिफेंड नहीं कर पाया अभी तक। बट लाहौर के अंदर की अगर साइड देखी जाए, ऑन पेपर देखा जाए तो सबसे बैलेंस साइड नज़र आ रही है। बड़ी अच्छी पिक है, 80% प्लेयर उन्होंने रिटेन किए हैं, तो बड़ी बैलेंस साइड नज़र आ रही है। बट एक चीज़ सिर्फ मिसिंग है, मोहम्मद हफीज़, वो इस दफ़ा उनका पार्ट नहीं है। बाकी रेस्ट जो उनकी सारे बॉलिंग लाइन आप देखें वही है। अच्छा, कोई शफलिंग हुई है प्लेयर्स की? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं ना कि पिछली दफ़ा लाहौर कलंदर्स में थे, अच्छा कराची किंग्स में चले गए, शफलिंग भी होती है। इस दफ़ा कितनी शफलिंग है? हाँ, वैसे तो शफलिंग की बात करेंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन मेन की बात कर लेते हैं। सबसे मेन तो बात जिक्र करेंगे बाबर आजम का। बाबर आजम का PSL लास्ट जो था वो कराची किंग्स के साथ एज ए कैप्टन था, बट वो काफ़ी बुरा गया। ऑलमोस्ट 10 मैचेस में से सारे वो हारे, एक मैच जीते सिर्फ लास्ट वाला। तो वो उसकी वजह से उनकी कैप्टनसी पे भी काफ़ी क्वेश्चन मार्क आए। और हमने एक वीडियो भी शायद आपने देखा होगा, ड्यूरिंग मैच वो वसीम अकरम के साथ काफ़ी हार्श डिस्कशन चल रही थी। फिर इवेंचुअली उन्होंने फिर छोड़ भी दी कराची किंग्स। अब वो पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन हैं, तो उनके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट रखती है ये, क्योंकि उनके ऊपर वैसे भी ऑलरेडी बड़ा प्रेशर है। जो आप इंग्लैंड की सीरीज़ देखें, पाकिस्तान से वाइट वॉश हुआ, फिर न्यूजीलैंड आपको ओडिया में हरा के चला गया, तो उनकी कैप्टनसी पे बहुत बात हो रही है। तो अब ये जीत के कुछ बेहतर परफॉर्मेंस के साथ वो जो टैबू अटैच हो गया उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, शुएब मलिक की बात कर लेते हैं। वो ज़ल्मी के एज ए प्लेयर खेल रहे थे, वो एज ए कैप्टन अब उधर आ रहे हैं कराची किंग्स में। तो ये मेरा ख्याल है कि दो बड़ी मेजर किस्म की हैं। फिर एक चेंजिंग्स हुई। हाँ, और शुएब मकसूद की बात कर लें तो शुएब मकसूद मुल्तान सुल्तान में थे और उन्होंने टाइटल जिताया भी था, बट उन्होंने मुल्तान इस दफ़ा उनको रिटेन नहीं किया, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में आए हैं। आज़म खान की बात कर लें, जो मोइन खान के बेटे हैं, वो कोयटा ग्लैडिएटर में थे। मोइन खान उधर कोच भी हैं, बट क्योंकि सरफराज कैप्टन है तो वो फर्स्ट कीपर के तौर पे खेलते हैं, वो नहीं थे, तो वो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड में आए हैं। तो ये कुछ 4-5 तो मैंने वो बताई ना, जो मेजर चेंजिंग्स हुई हैं, स्पेशली शुएब मलिक का आपने कहा। हाँ, तो ये बड़ी अहम तब्दीली हुई है। अच्छा, अगला सवाल मैं आपसे तब पूछूंगी जब आप मुझसे कमिट करेंगे ऑन एयर कि मुझे इस दफा PSL के मैचेस के पास मिलेंगे और मैं जाऊंगी। हमेशा आप झूठी बातें मैं तो कमिट कर देता हूँ, लेकिन सेठी साहब की आपने स्टेटमेंट सुनी होगी। सेठी साहब को हम खुद कह लेंगे इतने ताल्लुक हैं हमारे, लेकिन उनको भी हम बाद में कहेंगे। पहले आप उन्होंने कहा कि इस दफा पास हम कोई नहीं दे रहे, पासिस नहीं दे रहे, और मुझे लोग ये बड़ी गलत बात है। मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुना दूंगा, लेकिन हम देखेंगे, कोशिश होगी तो फिर भी मिल जाएंगे, हमें पता आपको मिल जाएंगे, आपको टिकट लेके दे देंगे। ये अजीब बात है, हमने मुफ्त में देखना हम पाकिस्तानी, हमने मुफ्त में देखना। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है PCB के चेयरमैन अब की बार सेठी साहब हैं, सो क्या क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? कितना पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि उनकी एक ऑलरेडी फैन फॉलोइंग तो है बड़ा, लोगों ने उनको होल हार्टेडली दोबारा से एज अ PCB चेयरमैन एक्सेप्ट किया, फिर PSL इंट्रोड्यूस भी उन्होंने करवाया। अच्छा, तो व्हाट डू यू थिंक कि अवाम का रिस्पॉन्स और सेठी साहब की सरबराही? देखिए, उसमें दो चीज़ों में देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये डिटरमिन करना है कि क्या चेयरमैन PCB की सीट एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है या क्रिकेटर को होना चाहिए। जैसे रमीज़ राजा साहब आए थे लास्ट रजीम में, तो उन्होंने आते साफ स्टेटमेंट दी, हमारी जागीर है, ये क्रिकेटर्स की जागीर है, ये कोई सहाफ़ी या XYZ कैसे बन सकता है। बट दूसरा स्कूल ऑफ थॉट, जैसे मैंने कहा कि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है, और मेरा खुद मानना ये है कि किसी भी इदारे, जैसे ये चैनल है, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि शोबिस का बंदा हो। जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग होगी वो इदारे को लीड कर सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज इंटायरली डिफरेंट थिंग। और सेठी साहब क्योंकि एक बिजनेसमैन भी है, उनके पास बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन का। और जिस तरह आपने PSL की बात की
ये भी उनके क्रेडिट पर जाता है। वो एज ए चेयरमैन भी काम कर चुके हैं। अभी तो 120 दिन के लिए वो कमेटी के चेयरमैन है। अभी कमेटी बनी है 120 दिन के लिए, जिन्होंने आइन को रिवाइव किया है 2014 के। उसके बाद ये 14 रुकनी टीम है उनके नीचे काम कर रही है। क्योंकि सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी तो फिर जो पैटर्न इन चीफ है वो पीएम साहब है, फिर वो अनाउंस करेंगे किसी को। दोबारा 2 नामों की नॉमिनेशन होती है, उसमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो चूज़ करते हैं। तो इस मेरा ख्याल है कि मोस्ट लाइकली सेठी साहब ही दोबारा चेयरमैन बनेंगे। और जो दूसरा आपने बात की कि कैसा उनका टेन्योर है, टेन्योर अच्छा चल रहा है। उसकी एक प्राइम एग्जांपल आपको मैं देना चाहूँ तो जितने फ्रेंचाइज ओनर थे उनके लास्ट रजीम के साथ रिलेशन ठीक नहीं थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो उनको कोर्ट में भी ले गए। ये मैटर हाई कोर्ट में भी चला गया, ये पीएसएल फ्रेंचाइजीज के ओनर्स ने, कि हमें जो फाइनेंशियल्स हैं जो कमिट किए गए थे वो नहीं दिए जा रहे। फिर हाई कोर्ट ने इनको दोबारा कहा कि आपस में बैठ के इस पे बात करें, ये अच्छा नहीं लगता कि आप कोर्ट में आके अपने मसाइल को लेके आ रहे हैं। वो बैठे तो सही, बट एक कोल्ड वार इनकी चलती रही। जैसे ही सेठी साहब आए हैं तो दे हैव सेटल्ड डाउन देयर ऑल द कंसर्न्स। अब काफ़ी मेरी खुद भी 2-3 फ्रेंचाइज ओनर से बात हुई है, उन्होंने भी कुछ ऐसे प्लेज किए हैं सेठी साहब ने कि हम चीज़ों को आगे इश्यूज़ को रिजॉल्व कर देंगे। और वो सेठी साहब की एक बड़ी चीज़ है कि वो बात को सुनते हैं, वो सबसे ओपिनियन भी लेते हैं। उस लिहाज से ये एक अच्छी चीज़ ये है कि उनके रिलेशन इंटैक्ट हैं। और कल आपने जो सेरेमनी भी देखी होगी शालीमार गार्डन में, उसमें भी उन्होंने फ्रेंचाइज ओनर जो भी अवेलेबल थे सबको बुलाया, अपने साथ खड़ा किया। तो वो लेके चलने वाली अप्रोच उनकी अच्छी है, सबको साथ लेकर लेके चलना, कोई चलते नाराजगी ना हो, नाराजगी ये वाला ना हो। ये formula। उनका ना एक जैसे कहना चाहिए बात है, ये तो पॉजिटिव बात अच्छी है। बात है। डिप्लोमेसी उनकी अच्छी है, वो अच्छे तरीके से लेके आप चलते हैं। डिप्लोमेसी कह लें, हम कहेंगे ये उनकी नहीं, पर्सनालिटी दोनों का एक चीज़ें बड़ा ना अहम हार्ड है। ये trait है। देखिए डिप्लोमेसी को इन पॉजिटिव सेंस बात करें कि आपको एक क्राइटेरिया आप जानते हैं कैसे लेके चलना है सबको, तो उस पॉजिटिव सेंस में देखा जाए तो इट्स नॉट अ बैड थिंग कि आप। अच्छा, एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी कि इंटरनेशनल खिलाड़ी कौन कौन से आ रहे हैं पाकिस्तान, और एक और सवाल साथ ही अटैच कर लेती हूँ बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। सबसे ज़्यादा मैच रावलपिंडी में क्यों हो रहे हैं? लाहौर है, कराची है, तो 11 मैचेस आप पिंडी में खिलवा रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात की तो वो तो खैर हम पीएसएल के दौरान बात करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट इस दफ़ा सबसे ज़्यादा 37 प्लेयर्स आए हैं हर टीम में। आपको पता है 4 प्लेयर खेलते हैं, तो वो तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो शायद आपको नुमाया नाम ना, नुमाया नाम, वही अगेन जो हम नुमाया नाम डिस्कस देखिए, उसमें इमरान ताहिर है, वो उसमें जैसन रॉय आ जाते हैं, फिर और बड़ी लंबी लिस्ट है। इसमें हर टीम के 4-4 प्लेयर हैं किसी का मिस करेंगे तो वो फिर ऑड हो जाएगा। हर टीम में 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। इसका होता है इस तरह कॉन्सेप्ट Patronius के, यस 4 प्लेयर आपके होते हैं, आपके 5 आपके जो डोमेस्टिक पाकिस्तानी प्लेयर होते हैं, एक आपने इमर्जिंग कैटेगरी का प्लेयर खिलाना होता है। इमर्जिंग का मतलब ये होता है कि वो यंग टैलेंट, यस, जिसने अभी कोई इंटरनेशनल तो फिर लाहौर कलंदर्स में ज्यादा देखते हैं, हमेशा ही देखते हैं। ये आपने अच्छी बात की, क्योंकि लाहौर कलंदर एक वाइड साइड है जो हर दफ़ा ऐसे टैलेंट को पिक करती है जो कि लेटर ऑन 1 या 2 साल के बाद पाकिस्तान को भी सर्व करता है। जिसमें हारिस रऊफ, हम शहीन शाह अफरीदी की एग्जांपल देखते हैं, अभी ज़मान खान उनके पास है, ठीक है। तो उनके पास एक बड़ी लंबी इस तरह की एक प्रेसिडेंट हमारे पास अवेलेबल है कि वो लड़के प्रिपेयर करके देते हैं। बिल्कुल ठीक। और जो प्लेयर बड़ी डेवलपमेंट का भी पॉजिटिव काम, साइड है, इसको तो हम पहले भी शोज में डिस्कस करते रहे। इसमें लास्ट चीज़ मैं आपको कहना चाहूँ, जो आपने सेठी साहब के हवाले से कहा, सेठी साहब का जो स्टांस भारत के अगेंस्ट अभी लिया हुआ उन्होंने, रमीज साहब ने भी यही लिया हुआ था कि वो एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे चाह रहे, तो पाकिस्तान ने भी अभी स्टांस ले लिया कि हम भी वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं जाएंगे। तो इंडियन ने कहा कि आप ना आए, बट वो भूल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान आया तो वर्ल्ड कप के अंदर जो चार्म है, जो क्रिज्मा है, जो व्यूवरशिप मिलती है आपको, वो पाकिस्तान इंडिया के मैच की है। बाकी तमाम मैचेस की वो व्यूवरशिप उसकी 20-30% भी नहीं है, बिल्कुल, जो कि पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले के। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वर्ल्ड कप के। लेकिन ये बहुत अच्छी बात कि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम भी नहीं आएंगे। बिल्कुल जवाब ऐसे ही देना चाहिए था और इस पे स्टैंड लेना चाहिए था। क्विकली बताइएगा, ज्यादा मैचेस पिंडी को क्यों दिए गए? बिकॉज फिर मुझे ब्रेक पर जाना। देखिए, उसकी 2-3 रीजन है। एक तो ये है कि उधर के लोगों को भी वो उसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे थे। दूसरा, आपने पहला हाफ मुल्तान और कराची में इसीलिए रखा कि ताकि आपका वेदर उधर का अच्छा है, क्योंकि अभी आपको पता है लाहौर में कभी फोगी हो जाता है, कभी स्मोक आ जाती है, तो ये रीज़न भी है। और इसीलिए लास्ट हाफ जो है कुछ मैचेस वो लाहौर में रखेंगे, तो वेदर और उस कंडीशन को देखते हुए टीम कौन सी बेहतर है कंपैरेटिवली आउट ऑफ? देखिए, ये तो मोमेंटम ग्रेजुअली पता चलेगा, बट ऑन पेपर अगर हम बात करें तो लाहौर के अंदर सबसे बैलेंस साइड नजर आ रही है। बाकी सब अच्छी टीमें हैं। पिछली दफा वैसे लाहौर कलंदर्स अच्छा खेल गई, लेकिन उससे पहले जितने भी 6 सीजन से ना बहुत ही बुरे उनके हालात थे कि यहाँ तक कहा जाता था लाहौर कलंदर्स नाम ही मनहूस है, नाम ही बदल लें। बट बहरहाल बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर हमारे साथ शो में मौजूद थे। अभी एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे।